नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अविनाशी काशी को आज मिली एक नई दिव्य और भव्य पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तलवार के दम पर सभ्यता बदलने की कोशिश हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना भी की, जलाभिषेक किया और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य की आराधना की। प्रधानमंत्री खुद गंगा जल लेकर नए कॉरिडोर पर के रास्ते चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह पहुंचे, जहां जलाभिषेक हुआ। शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी काशी कॉरिडोर में, पहले केवल 3000 वर्ग फीट का था, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया, और अब 5 लाख वर्ग फीट का ये काशी कॉरिडोर बनकर तैयार है। आज इसका लोकार्पण हुआ और प्रधानमंत्री अब इसी का निरीक्षण कर रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक भव्य प्रतिमा भी यहां लगाई गई है, क्योंकि हिंदू मंदिरों का, धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार जिस तरह से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया, उनकी एक प्रतिमा यहां लगाई भी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, और जो निमंत्रण पत्र है इस लोकार्पण का, उसमें भी इसका जिक्र है कि 1777-78 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किस तरह से इसका पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया, और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने किस तरह से स्वर्ण मंडित शिखर इस दिव्य भव्य मंदिर का, काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का, जो उन्होंने स्वर्ण मंदिर, कई मन सोना उसके लिए आया, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। अब उसी कॉरिडोर में प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण कर रहे हैं। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की, उन्होंने 3 अपील की। देखिए, ये 5 लाख वर्ग फीट, प्रधानमंत्री ने इसका सपना जो देखा था कि मां गंगा के तट से सीधा बाबा विश्वनाथ के मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालु आ सके, ये उनका सपना था, जिसको अब साकार किया गया है इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए। घाट पर, नदी से या नाव से आप सीधा जेटी पर आइए, घाट पर आइए, और घाट से गंगा जल को लेते लेते
और इस समय 3 हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और श्वेता, महज 3 साल में ये तस्वीरें हम देख रहे हैं श्वेता, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 5 लाख वर्ग फीट का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो जो सपना देखा गया था क्योटो की तरह काशी को प्राचीन भी रहे और नवीन भी हो, ऐसा हो रहा है श्वेता? लोग मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है गौरव। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और आपको वो फेरी नजर आ रही है, उसके साथ वो सिक्योरिटी पेट्रोल बहुत सारी नजर आ रही हैं, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यहीं पर प्रधानमंत्री उतरे हैं और यहीं से वो आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्होंने प्रवेश किया है। और उसके बाद भीतर वो ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, उनसे जैसे एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हो, चूंकि उनकी ही सोच के साथ उसका विस्तार हुआ था। क्या क्या चीजें वहां पर लगाई जाए, क्या क्या किस तरीके से पूरा प्रांगण हो जहां पर छोटे छोटे मंदिर हो, उसमें अलग अलग मूर्तियों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाए जो उस समूचे क्षेत्र से निकली थी। तो सारी चीजों को चूंकि सुसज्जित किया गया है और उनकी योजना बद्ध तरीके से किया गया है गौरव, इसी कारण हम आज जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर भ्रमण करते हुए, सारी चीजों को एक एक करके निरीक्षण करते हुए, तो उसमें एक संतुष्टि भी है। जो कुछ किया है उसको लेकर वो संतुष्टि भी है। लोकार्पण समूचे विश्व के लिए हो गया है और बाबा विश्वनाथ यानी विश्व के नाथ वैसे ही, यानी कि केवल काशी नहीं बल्कि समूचे विश्व को समर्पण इसका होना था, समूचे विश्व को इसे समर्पित करना था, तो उसका प्रारंभ हो गया है। और अब जब भक्त स्वयं अगर ललिता घाट पर यहां पीछे उतरकर और वो भीतर तक जा पाएंगे, मतलब गंगा जी में डुबकी लगाई, उठाई दृष्टि सामने सृष्टि, क्योंकि सृष्टि पालक जो है महादेव वहां पर सामने नजर आ जाते हैं। दूर से चमचमाता हुआ वो स्वर्ण से मढ़ा हुआ शिखर नजर आ जाता है। अलौकिक दृश्य है और अगर हर जनमान सामान्य हर व्यक्ति इसे देख सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सीधे तौर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में अगर बाबा विश्वनाथ के इस धाम को इस स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है लोगों को, तो उसके पीछे की उनकी सोच लोगों तक भी पहुंच रही है। लोगों से भी हम जो बातचीत कर रहे थे अब तक, उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि हर एक व्यक्ति मान रहा है कि अलौकिक है। बहुत संक्षेप में 1-2 लोगों से मैं जरूर पूछ लूंगी इसके बारे में। जी, आप गायक हैं, क्या आज का दृश्य देखकर मन में आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे लगा कि पुराना प्राचीन जो हमारा बना गीत में शिव जी को की आराधना में कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। कैसा लग रहा है? बहुत ही अलौकिक दृश्य लग रहा है, माननीय अलौकिक दृश्य लग रहा है। झारखंड से मैं झारखंड से आया हूँ मैम, बस इसीलिए आया हूँ कि मोदी जी आज जो अपने वादा किए रहे वो पूरा करने के लिए। मैं बीएचयू का स्टूडेंट बनने वाला हूँ, बस इसलिए कि मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर महादेव। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम नीरज दीक्षित है। अब ये देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक कविता मुझे याद आ रही है, ये वो धरती है जहाँ विश्वनाथ रहते हैं और घाट गंगा के हजारों कथाएं कहते हैं। देव दीपावली की शान निराली है यहाँ, अवध की शाम है तो सुबह की लाली है यहाँ। फिर से आना यहाँ हर एक गली कहती है, ये बनारस है मेरी जान यहाँ रहती है। क्या बात है। अब गौरव, सीधे तौर पर आप लोगों की भावनाओं को सुनकर ही समझ सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि इसमें सब काशीवासी नहीं है, लेकिन केवल काशी को तो इसे समर्पित किया नहीं गया था। हम इस बात का जिक्र हम कर ही रहे थे कि काशी के नजर से, यानी काशी में भले ही स्थापित है बाबा विश्वनाथ, लेकिन आशीर्वाद समूचे विश्व को है। गौरव, आशीर्वाद समूचे विश्व को है और लोगों का जो भाव है वो निश्चित नजर आ रहा है। श्वेता, आप लगातार उनसे बात कर रही हैं। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है। हिमांशु, आपके साथ भी बहुत से लोग हैं, क्या वो भी इसे मानते हैं कि अलौकिक है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहीं कहा कि आत्मनिर्भर हम होना भूल गए थे, एक ऐसा कालखंड आया जिसमें गुलामी थी और उसमें हम सृजन करना भूल गए थे। क्या वो आत्मविश्वास लौट रहा है मंशु? देखिए गौरव, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और उसके बाद मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि मेरे साथ वो लोग हैं जिन लोगों ने इस काशी कॉरिडोर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन सबके साथ खाना खाया। क्या नाम है आपका? अनवर खान। अनवर जी, आपके साथ आज प्रधानमंत्री ने खाना खाया? हाँ, हमारे साथ खाना खाया आज।
क्या बोला प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने बोला, बहुत बढ़िया बात बोला, बहुत खुश हुआ हम लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री आज आपके साथ खाना खा रहे हैं? खाए खाना खाए, साथ में खाना खाए। खाना खाए, कैसा लगा प्रधानमंत्री जी के साथ खाना खा के? बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद थी आपको ऐसी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीज शेख। मोहम्मद अजीज, आप प्रधानमंत्री जी के साथ खाना खाए, कितने दिन काम करा आपने? इधर 2 साल। 2 साल लगातार काम करा और उसके बाद आपने खाना खाया आज प्रधानमंत्री जी के साथ। बहुत खुश? बहुत खुश हूँ। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ खाना खाऊंगा हम लोग। आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपका नाम क्या है? कृष्णा दास। कृष्णा जी, कृष्णा जी, आप कहाँ के रहने वाले? झारखंड का। झारखंड के। और आज प्रधानमंत्री के साथ आप जब भोजन कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी हम लोग बैठे खाना खाएंगे। खाने का ज्यादा आनंद था या प्रधानमंत्री के साथ खाना खाने का ज्यादा आनंद? मिलने का ज्यादा आनंद था। खाना तो खाने का आनंद भी था, मिलने का भी आनंद था हम लोग के। मिलने का भी आनंद था। तो गौरव, ये वो लोग हैं जिन्होंने काशी कॉरिडोर को बनाया, 2 साल लगातार काम किया, लेकिन इन लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद भोजन किया। और ये लोग कह रहे हैं इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी प्रधानमंत्री के साथ बैठकर एक टेबल पे खाना खाएंगे। आप वो विजुअल्स देखिए, वो तस्वीरें देखिए, वो बहुत ही अद्भुत है। और ऐसी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजदूर बैठ के खाना खाएं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की परंपरा और संस्कृति किस दिशा में जा रही है। क्योंकि एक तरफ जो है संस्कृति को बचाकर, सभ्यता को बचाकर नई पहचान देने की बात की है, और साथ ही साथ ये कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, लोकल के लिए वोकल बनिए। एक नया इतिहास बन रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। श्वेता मेरे साथ है, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शिल्पकार हैं, जो वास्तुकार हैं, जो वहां पर कर्मयोगी है, उनके साथ बैठ के तस्वीर खिंचाई, अपना उनके लिए जो एक कुर्सी लाई गई थी उसको हटा दिया, साथ बैठ के खाना खाया, संदेश बड़ा दे रहे थे प्रधानमंत्री लगातार। और जैसा अभी हिमांशु बात कर रहे हैं कि कोई कृष्णा लाल है तो कोई अनवर खान है, कोई मोहम्मद अजीज है, सभी मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके के दृश्य हमने आज देखे और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके का आज भव्य और दिव्य आयोजन रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर था, इसके खुलने का इंतजार सबको था। पहले मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं। कुछ पलों के बाद, कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, इस क्रूज पे दोबारा से सवार होंगे और फिर गंगा की यात्रा करते हुए वो रविदास घाट तक जाएंगे। तो पूरी तैयारी यहां पर इस वक्त आपको दिख रही है कि प्रधानमंत्री इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं। ये जो काशी कॉरिडोर है, मुख्यमंत्री साथ में है, लेकिन लोग यहां पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, और जिस वक्त वो आए तो उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और काफी देर तक अपने दोनों हाथ उठाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन लिया था। लोग यहां इस बात के इंतजार में हैं कि वो फिर दोबारा आएंगे, इस क्रूज पे सवार होंगे और फिर गंगा की यात्रा पर आगे की ओर निकलेंगे। कई सारे लोग यहां मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री ने कुछ अहम बातें भी कही। उन्होंने कहा, पहली बार शायद ऐसा कहा कि औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए, इसके मायने बहुत निकाले जाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि जब जब औरंगजेब आया जी तो शिवाजी भी उठ खड़े हुए, इसके भी ढेरों मायने आने वाले समय में निकाले जाएंगे गौरव। लेकिन हमारे साथ इस वक्त लोग हैं, काशी के लोग हैं, इन सबसे हम पूछते हैं, आप लोग कहां से हैं? यहीं के हैं, दिल्ली से आए हैं। आप लोग कहां से हैं? मिर्जापुर। आप काशी से हैं। चलिए पहले ये बताइए कैसा लगा आयोजन, और आप लोग? बहुत बढ़िया लगा आयोजन। हम लोग 11 तारीख को यहाँ आए थे, विशेष था यहीं देखने के लिए, लेकिन हमको पता चला मोदी जी भी आने वाले, तो हम फिर 2 दिन के लिए और रुक गए यहाँ पे। फिर आज हम मोदी जी। आप लोग मिर्जापुर से, पास के जिले से हैं, तो क्या फर्क देख रहे हैं? मिर्जापुर में तो विकास हुआ ही है। आज काशी टीवी में देखते देखते हम लोग आज तक का टीवी देखते देखते यहाँ पे चले आए मिर्जापुर से। हमारे यहाँ विंध्याचल विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, 1-2 साल बाद उसका भी उद्घाटन हो सका है, मोदी जी करे, जिससे हम लोग को पूरा उल्लास है कि विंध्याचल विकास के ऊपर है। और यहाँ काशी पे तो और ये अद्भुत नजारा दिख रहा है। यहाँ पे वो अद्भुत है ये नजारा, ये कह रहे हैं लोग यहां पर। श्वेता, एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वो ये कि अगर काशी का कॉरिडोर बन रहा है
तो पक्के घर भी बन रहे हैं गरीबों के लिए। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। और ये नए भारत की एक नई शक्ति और ऊर्जा का क्या संकेत दे रहे थे प्रधानमंत्री? गंगा के तट पर बैठकर गौरव मैं यही कह सकती हूं कि मानो तो यह गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। उसी तरीके से मानो तो केवल धर्म के लिए किया जा रहा है, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन एक नजरिए से देखिए तो यह संस्कृति का स्वाभिमान भी है जिसका पुनर्निर्माण हो रहा है। अगर विंध्यवासिनी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं मिर्जापुर से आए हुए लोग, तो समझिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोगों के स्वाभिमान से, उनके संस्कार से, उनकी संस्कृति से, उनकी परंपराओं से, प्राचीनतम परंपराओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए लोग इसका आभास भी कर रहे हैं। अब वाराणसी में क्या केवल एक कॉरिडोर बना है, क्या केवल जो गलियां जिनको तंग कहा जाता था वहां चौड़ीकरण हुआ है, या और भी चीजें हुई हैं? काशी के कितने लोग हैं आप में से? काशी के हैं आप लोग? काशी में क्या हुआ है? काम हुआ है? बहुत ज्यादा काम हुआ है। और पहले तो सबसे पहले चीज ये है कि जब हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, आज से 5-6-7 साल पीछे जाएंगे तो लाइट नहीं मिलती थी हमें। लाइट मिलती है बिल्कुल 24 आवर्स है, 24 घंटे 24 घंटा में साफ सफाई 24 घंटे पूरा विकास हुआ है। रोड सब विकास आपके हिसाब से क्या क्या हुआ है काशी में? काशी में ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन खास तौर से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से जब चुनाव लड़े तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलिए अब तो भला होगा ही। कुछ लोगों का अरे बहुत से देखे ये भी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से काम शुरू हुआ 2014 के बाद से तो काम अभी तक चल रहा है और गति से आगे बढ़ रहा है। काशी धीरे ठीक हो रही हैं, सड़कें भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। इसके पहले बनारस की सबसे बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की। आपको लग रहा है कि क्या जो प्राचीन ढांचा है शहर का, क्या वो बाधित हुआ है या फिर उस पे कोई बहुत विशेष कोई बात नहीं, प्राचीन कोई सभी मंदिर थोड़ा बहुत बदलेगा ही, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है लेकिन सब काफी अच्छा हुआ मैम। मतलब प्राचीन को रखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए सभी काम हुए हैं और मिनिस्टर ने टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है और बनारस के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे बनारस की जनता को बहुत सहूलियत मिलेगी और लोगों को आगे बढ़ने का एक जरिया मिलेगा। जनता के 3 मुद्दे थे, बिजली, पानी, सड़क। ये तीनों मुद्दे एकदम खत्म हो चुके हैं। 24 घंटे बिजली है, सड़क अच्छा है, पानी घर घर आ रहा है, ये सभी विकास कार्य हुए हैं। आज भी सुरक्षित हैं, गलियों पे कोई असर नहीं पड़ा है, सड़कें ठीक हुई हैं। सड़कें ठीक हुई हैं, गलियां वैसी। आज से जब 2 साल पहले जब कॉरिडोर में जब हाथ लगा था, 3 साल पहले जब मोदी जी आए तो उस समय भगवती का जब मंदिर बनना वाला था, तो बहुत दिल खोल करके सब लोगों ने मतलब उनको आशीर्वाद, आज उन्हीं का है, उन्हीं का ये है, ये शहर है उनका। अब हमारा यहाँ रहती हो काशी में? स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, यहाँ कैसी कानून व्यवस्था? सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो? यस मैम, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, प्रशासन हाई अलर्ट पे है और सारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छे से दी जाती है। तो बच्चे तक तो मोदी जी के फैन है। फैन है? यस। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन काशी में बिता दिया है। आज जो मोदी जी का जो डंका है वो पूरे विश्व में है और नेपाल के लोग, मैं अभी नेपाल गया था 10 दिन पहले, नेपाल के लोग मोदी जी करते हैं, वहाँ कहते हैं वो तो देवता हैं। नेपाल के लोग कहते हैं देवता, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कहेगा? अगेंस्ट किसके लिए नहीं बोला जाता है? चलिए देखिए गौरव, आपने सुना कि जो चीजें यहाँ पर लोग कह रहे हैं और ये आम जनता है जो काशी के रहने वाले लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि बिजली, सड़क, पानी आमतौर पर चुनाव का मुद्दा होते हैं, लेकिन बिजली भी मिल गई, सड़क भी बन रही है और पानी भी है। बाकी जो चीजें हैं वो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगी। तो एक बात मैंने गौरव कही थी जो मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगी, वो ये कि ये काशी यूपी का मॉडल है। बनारस मॉडल जो है उसे उत्तर प्रदेश को दिखाकर और समूचे देश को दिखाकर एक तरह से यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऐसा विकास हो सकता है जो शायद एक मॉडल भी हो कि आध्यात्मिक नगरी निकलकर एक विकास का मॉडल बन रही हो। अच्छा श्वेता, 2014 से पहले की काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना कि क्योटो की तर्ज पर काशी को बनाया जाए, कि पुराना जितनी भी उसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को संजोए है उसको हम रखें, लेकिन एक आधुनिक शहर हो, 21वीं सदी का शहर हो। क्या उस दिशा में काशी आगे बढ़ रही है?
जी, ये लोगों के मन से ही ये सवाल जानना जरूरी है। और मुझे तो लगता है कि गौरव, ये समय अब बीता कि हम कहें क्योटो जैसी काशी बनेगी। मुझे लगता है कि अब विश्व के शहर ये कहें कि हम काशी की तरह बनेंगे। क्या उस दौर में हम पहुंच सकते हैं? क्या उस समय में हम पहुंच सकते हैं जब ये कहें दूसरे शहर के हम काशी जैसा बनना चाहते हैं? हम बहुत लकी हैं मैम कि हम काशी से बिलोंग करते हैं। हम लोग यहीं पे रहने वाले हम लोग हैं। काशी क्या शहर है इस दुनिया में, मोदी जी ने एक दिखा दिया काशी। 2014 से पहले की काशी और अब की काशी एक बहुत बदल गया। जनता मोदी जी के बहुत साथ है, उनको बेफिक्र होके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सी गवर्नमेंट आई मैडम, हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। बट 2014 के बाद आप चाहे रोड, बनारस रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रिंग रोड, अपना ये काशी विश्वनाथ सबसे बड़ा एग्जांपल है। इंजीनियर्स भी थक जाते थे कि इम्पॉसिबल था उनके लिए भी, लेकिन आज देखिए सब कैसे पॉसिबल था। मैम पहले कहते हैं केवल उन्होंने शिलान्यास हमने किया। जब मोदी जी लोकार्पण करते तो वो कहते हैं कि शिलान्यास मैंने किया। वो कभी वो बता रहे किसी काम का लोकार्पण तो किए थे, कभी किसी काम का लोकार्पण, हर काम का श्रेय लेने के लोग आगे आ जा रहे हैं। चले मथुरा में उसका शिलान्यास कर। मोदी जी केवल ऐसा नहीं कि धार्मिक काम के लिए, अभी उन्होंने बोला है कि जब हम मंदिर काम करवा रहे हैं तो हर जिले जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा रहे हैं। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है मैम। हमारे देवरिया जिला में, बहराइच में, हर जगह तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देखिए कोई काम अगर बिगड़ता है इसका मतलब उसको बनाया गया तभी बिगड़ रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि बहुत सी नरेंद्र मोदी ने ये काम किया कि वो अच्छे से नहीं हुआ, लग रहा है कि वर्क हो रहा है। ये आज उन्होंने श्रमिकों को भी श्रेय दिया है, उनके साथ बैठकर खाना खाया है। जी, ये एक ऐसे ही नेता है। देखिए पूर्व में जितने भी नेता आते थे काशी को ऐसा गंदी हो चुकी है, ऐसी हो चुकी, कमियां गिनाकर चले जाते थे। लेकिन अकेले मोदी जी हैं जो 0 से इसको 100 पे लाए हैं। अकेले मोदी जी ऐसे। जी बिल्कुल। अध्यात्म तो थी, बाबा विश्वनाथ तो हमेशा से थे हैं, उनकी त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है, इसीलिए अविनाशी है। लेकिन केवल अविनाशी कहकर क्या विकास नहीं किया जाता? ये क्या हमेशा एक पुरातन नगरी, प्राचीन नगरी कहकर बहुत सारी चीजों को, जैसे मैंने नालों को गिरता हुआ देखा है। हम बिहार से आए हैं, यहाँ पे देखे काफी ज्यादा अंतर हो गया। पहले गली गली था, 6 महीना पहले आए थे, अब पूरा अच्छे से आ पा रहे हैं। बिहार में कहाँ से रहते? सुपौल जिला से। देखिए, अगर बिहार में, अगर हम पूर्वांचल का हिस्सा इसे मान ले तो बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा उस पूर्वांचल की परिभाषा में जुड़ जाता है गौरव। और अगर बिहार से आकर कोई ये कह रहा है कि यहाँ का विकास हो गया तो उसके मन में यह आकांक्षा भी हो रही होगी कि थोड़ा सा उस क्षेत्र में भी विस्तार हो जाए। विस्तार वहाँ का भी हुआ है जी, इतना चाहिए। और वहाँ पे मेट्रो की कमी है। गलियों में जो सफाई कर्मी जो सफाई नहीं करते थे, आज वो अर्ली मॉर्निंग आकर के करके चले जाते, पता ही नहीं चलता है कि हमारी गली सब कब हो गई। 3 बार जो है सफाई होता है मैडम, गाड़ी आती है, आवाज देती है, अब हम लोग कूड़ा ला के वहाँ रख देते हैं। कुछ लोग अगर अपने से कचरा करते तो अलग बात है, लेकिन हमारे इधर की गवर्नमेंट इस समय जो भी कर रही है, लिटरली हर सब कुछ, कूड़ा कचरा, बिजली, पानी, आप कह रहे हैं सब कुछ। मैंने सपना में पूरा नहीं होना था कि विश्वनाथ मंदिर ऐसा बन सकता है। कभी सपने हम लोग नहीं सोच रखा था विश्वनाथ मंदिर ऐसा बन जाएगा, अकल्पनीय है। मैं वेस्ट बंगाल से आए हैं, लेकिन 2 दिन में हम रहे हैं पर बहुत नजारा, दिल खुश हो गया हम लोग। यहीं पे बड़े हैं। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर देख के बड़े हुए हैं, लेकिन अकल्पनीय था। हम हमेशा दर्शन करने आते थे। बम बम बोल रहा है तो बम बम बोल रहा है काशी। ये काशी वासियों का कहना है। हमारे साथ और रिपोर्टर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। श्वेता, हम कुमार अभिषेक से भी बात कर रहे हैं, ललिता घाट पर कुमार अभिषेक है। हिमांशु हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कुछ लोग इसमें राजनीति भी तलाशेंगे, लेकिन एक जिक्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, 1916 का उन्होंने जिक्र किया कि जब महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए तो उन्होंने ये कहा, गंदगी को देखकर, सकरी गलियों को देखकर, कि विदेशी पर्यटक आएंगे या लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में। उसका और आज का जो परिवर्तन है, काशीवासी हिमांशु उस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक चीज तो साफ है, मेरी लगातार काशी वासियों से बात हो रही है और गौरव, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से काशी के अंदर विकास हुआ है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, वो है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि
काशी के लिए जो बात कही जाती है कि काशी जो है वो दिव्य थी और भव्य बनाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है, 2014 के बाद हुआ और लगातार विकास के कार्य हुए। हम जब पहले काशी आया करते थे तो आपको यहाँ पर जो है तारों के झुंड नजर आते थे, तारी तार नजर आती थी। अब तारे जो है, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है वो सभी अंडरग्राउंड कर दी गई हैं, सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, ट्रैफिक स्मूथ किया गया है। नहीं तो वाराणसी में घुसने पर लोगों को लगता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 किलोमीटर जाने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे का टाइम भी लग जाता था, जो अब 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन बड़ी चीज कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको लेकर काशी के लोग खुश हैं। लेकिन चुनावी माहौल है और जैसा आपने भी कहा कि चुनाव होंगे तो लोग इस पे अपने राजनीतिक कमेंट्स जरूर करेंगे। लगातार अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जिन योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं वो उनकी सरकार के समय में शुरू हुई थी। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चुनावी माहौल है और इस माहौल के अंदर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती नजर आएंगी। लेकिन काशी के अंदर जिस तरीके का विकास हुआ है शायद इस तरीके काशी के लोगों ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। गौरव, और इस समय हम ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललिता घाट पर क्रूज शिप की तरफ, क्रूज बोट की तरफ आगे बढ़ते हुए, जो वहां भीड़ है अभिनंदन करते हुए। श्वेता, आप वहीं हैं और लोग इसी आस में थे कि एक बार फिर प्रधानमंत्री को देख लें जब वो अपनी क्रूज बोट में बैठे दोबारा। जी देखिए, यही क्रूज बोट हमारे पीछे, और अभी तक जो पूरा बोट ट्रैफिक है, नदी पर जितनी भी नावें चल रही थी उन सबको रोका गया था कि दशाश्वमेध घाट से ललिता घाट की तरफ वो नहीं बढ़ने की इजाजत किसी को थी, इसीलिए नाव जो है वो इसी छोर पर अभी रुके हुए हैं। लेकिन आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस फेरी में सवार होकर आए थे, और गौरव इसी में 2019 में वो इंटरव्यू भी हमने किया था आज तक पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसारित हुआ था, तब भी हम 80 घाट से लेकर यहाँ दशाश्वमेध और ललिता घाट तक उनका इंटरव्यू करते हुए आए थे। उन्होंने हर घाट को लेकर जो उनकी परिकल्पना थी, गंगा स्वच्छता को लेकर जो उनकी परिकल्पना थी, उन सारी चीजों के बारे में हमसे चर्चा की थी, अपने अपने विचार साझा किए थे। उसी क्रूज में अभी वहां से सवार होंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद निकल जाएंगे वो रविदास घाट की ओर। तो रोल ऑन रोल ऑफ फेरी देखिए, फिर विकास का एक कार्य के तौर पर हम इसे गौरव देख सकते हैं यहाँ पर कि गंगा जी में यहाँ पर बहुत सारी नावें तो हमेशा से चलती रही हैं। वो तो गंगा जी के दर्शन के लिए और गंगा आरती देखने के लिए कई बार, या फिर दूसरे छोर पर जाने के लिए नावें तो यहाँ पर रही हैं। लेकिन क्या इसे एक मार्ग के तौर पर भी, जल मार्ग के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है? जो सी प्लेन है उसकी योजना की चर्चा यहाँ पर है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ललिता घाट पर वो लैंड करे और वहां से लोग भीतर जाएं, एक हवा से भी एक दृश्य देख लिया जाए, वो अलौकिक जो काशी विश्वनाथ धाम का ऊंचाई से नजर आ सकता है और स्वर्ण जड़ित शिखर को देखा जा सकता है। तो वो सारी चीज, और देखिए ये फेरी चल पड़ी है यहाँ से गौरव। प्रधानमंत्री जो अपर डेक में जाकर ही आमतौर पर खड़े होते हैं ताकि वो लोगों को वहां से देख सके, उनका अभिवादन कर सके, स्वीकार। उनके जो सिक्योरिटी पेट्रोल बोट्स हैं वो आपको उस फेरी के दोनों तरफ चलते हुए दिख सकती हैं। एक दूसरी लाल फेरी जो तब से दूसरे छोर पर जाकर पार्क थी वो भी साथ में चलती है इस फेरी के दोनों तरफ। आप देखिए कि उनके पेट्रोल बोट्स मौजूद हैं और सारे लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि क्या प्रधानमंत्री की जो नाव है वो आगे की ओर बढ़ेगा और ये लोगों को उन्हें उनका अभिवादन करने का मौका मिलेगा। घाट पर लोगों की भीड़ आप देख लीजिए, दोनों छोर पर अगर गौरव आप देखेंगे तो दोनों छोर पर आप वो भीड़ भी देख सकते हैं जहां पर लोग एकत्रित हैं। जी, आगे की ओर एक सायरन बजाते हुए वो आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री का जल काफिला। वो जल काफिला जब आगे बढ़ेगा तो जो इस नगरी की सुंदरता है, एक तो गंगा जी यहाँ उत्तरायण होती है और दूसरा जो गंगा जी के छोर से तट से, यानी जिन घाटों का पुनर्निर्माण भी हुआ है पिछले कुछ समय में, घाटों की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है और गंगा जल की स्वच्छता पर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घाटों की सुंदरता से गंगा जल की स्वच्छता निश्चित नहीं होती है, लेकिन हाँ ये जरूर निर्धारित होता है कि अगर घाट सुंदर है, अगर वहां पर नाले नहीं खुल रहे हैं तो गंगा जल अपने आप स्वच्छ हो जाता है। तो उस निश्चलता को बरकरार रखते हुए देखिए यहाँ पर दूर दूर तक आपको गंगा
गंगा घाट पर लोग नजर आ जाएंगे। और आजकल की जो एक नई परंपरा है, प्रचलन है कि अपने हाथों में मोबाइल फोन से वो वीडियो जरूर बनाते हुए, तो अब सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इधर से जाएंगे। श्वेता रहिए मेरे साथ, कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, दोनों घाटों पर अगल बगल भीड़ बहुत जबरदस्त, प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन भी कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, आप उनके साथ ही हैं अभिषेक? बिल्कुल, अभी जिस ललिता घाट से प्रधानमंत्री निकले हैं, उनका काफिला, उनका जो जल काफिला है हमारी आंखों के सामने से गुजरता हुआ जा रहा है। और प्रधानमंत्री जो इस क्रूज के पहले तल्ले पर वो और मुख्यमंत्री मौजूद हैं और लगातार उनका जल काफिला बढ़ रहा है। इस घाट पर हजारों की तादाद में लोग गौरव मौजूद हैं और लगातार पूरे घाट पर प्रधानमंत्री को का अभिवादन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी इस पूरे गंगा किनारे जो इतने घाट बने हैं वहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दूसरी दफा हम लोग ऐसा देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार हैं और पूरे गंगा किनारे जो घाट पर लोग मौजूद हैं उनके तरफ मुखातिब हैं, उनके तरफ उनका अभिवादन करते हुए बढ़ रहे हैं। इस वक्त ललिता घाट से उनका क्रूज बढ़ चला है और वो दशाश्वमेध घाट, 80 घाट होते हुए वो सीधा रविदास घाट को जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री को यहां से रविदास घाट जहां उन्हें जाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। और पूरे रास्ते में या कह लें पूरे तमाम घाटों पर लोग मौजूद हैं। हम जहां पर मौजूद थे हजारों की तादाद में लोग लगातार उन्हें मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। कुछ देर बाद इसी क्रूज से वो लौटेंगे तकरीबन 7:30 बजे, जब वो यहाँ की आरती देखेंगे दशाश्वमेध घाट की। और उसके बाद वहां पर उनके साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री देश भर के और उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। तो आज का इनका लोकार्पण का काम प्रधानमंत्री का पूरा हुआ। उन्होंने वाराणसी को और देश को ये कॉरिडोर समर्पित कर दिया है। लेकिन इसका उत्साह जो लोगों में है वो इस वक्त देखते ही बन रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग घाटों पर मौजूद हैं और हर घाट पर प्रधानमंत्री का यह अभिनंदन चल रहा है। गौरव, और बड़ी बात की श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्म सम्मान, आत्म गौरव जागृत करने की बात, जगाने की बात उन्होंने कहा कि अगर यहां कोई औरंगजेब आता है तो यहां शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का काशी वालों ने क्या किया, और ये तस्वीरें देखिए श्वेता, आप तो वहीं मौजूद हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री दाना डालते हुए भी आगे जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो दीवानगी है उसका आलम ऐसा है कुछ कि सब जोश में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ इस समय वहां से लोगों को का अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन सबका स्वीकार भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस अलकनंदा फेरी पर सवार होकर वो देखिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ से वो प्रवासी पक्षियों ने घेर रखा है उनकी इस जल काफिले को, जिसमें आगे आगे 3 पेट्रोल बोट्स, 2 तरफ में 4-4 पेट्रोल बोट्स, पीछे एक जल एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं और पीछे एक और फेरी को आप देख सकते हैं जो कि अलकनंदा के ही नाम से उसके पीछे की ओर आगे बढ़ती जा रही है। ये लोकार्पण के बाद का, यानी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद की ये तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री निकलते हुए दशाश्वमेध घाट से या 80 घाट जाने का आगे की ओर रास्ता है। अब उन्हें रविदास घाट की ओर जाना है, 80 घाट की ओर बढ़ते हुए यहां से। और हर एक घाट को अगर आप देख लें, दूसरी ओर मुड़कर भी देख लें, तो तमाम लोग बस इसी इंतजार में थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे। तो वो सारे लोग यहां पर इस प्रसन्नता में कि हाँ प्रधानमंत्री न केवल गुजरे बल्कि घाट के बेहद नजदीक से गुजरे, सब लोग उनके वीडियोस बना सके। और अब वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपने अगले कार्यक्रम के लिए। जो घाटों का सौंदर्यीकरण होना था, जो गंगा नदी की सफाई होनी थी, वो कितना आगे बढ़ पाई है, उस दिशा में कितनी सफलता मिल पाई है? गौरव देखिए, अगर मैं इसी क्षेत्र को आपको दिखा दूं तो यहाँ पर कम से कम 3 नाले थे जो खुलते थे इस इलाके में। इस इलाके में जब हम हर हर गंगे की अपनी सीरीज कर रहे थे गौरव, और हम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए थे, तो वाराणसी आने के बाद हमने यहाँ पर
देखें कि जो अवशेष होते थे, यानी मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट पर जब एक अंतिम संस्कार होता था, उसके बाद हम यहाँ पर देखते थे वो अंतिम संस्कार के बाद जो चिताओं चिताएं आपको दिख जाती, इसमें तैरती हुई। आपको जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, अगर वो मर गए उन्हें फेंक दिया जाता था और स्वच्छता नहीं होती थी। कुछ चीजें परंपराओं के नाम पर छोड़ दी जाती थी। अव्वल तो वो, दूसरा वो कि उन नालों को बंद करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ से ही नहीं, आप अगर बिहार से आगे बढ़ते हुए आप उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक का पूरा क्षेत्र वो देख लेते तो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स तक नहीं आपको नजर आते। अव्वल उन नालों को बंद करवाना बड़ी चुनौती न सिर्फ कानपुर में बल्कि वाराणसी के लिए भी था, लेकिन उन नालों को बंद करवाया गया। जी जरूर कराया गया, बंद और काफी स्वच्छ काशी हो गई है हमारी, स्वच्छ हो गई है। पानी काला हो जाता था और एक गंध सी आती थी। ये बात अलग है कि श्रद्धा में लोग डुबकी लगाते थे, आचमन करते थे, लेकिन वो गंगा जी में अकूत आस्था है। इस कारण नहीं कि लोग जानते थे कि ये पूरी तरह स्वच्छ है, बल्कि लोग जानते थे कि माँ गंगा है, बचा ही लेंगे। लेकिन वो सिर्फ आस्था के भरोसे रहने की बात थी। यहाँ पर आप अगर जल की ओर भी देखेंगे मोहसिन, अगर हम जल की ओर भी दिखाएं, आपको देखकर आपको वो पानी के रंग में आपको वो निर्मलता नजर आ जाएगी। जो तस्वीरें हम पहले लेते थे और जो तस्वीरें हम अब देख रहे हैं यहाँ पर अपनी आंखों के सामने, अगर हमें घाट की सीढ़ी दिख रही है या फिर घाटों पर एक स्वच्छता, धुलाई भी होती है घाट की, जो सुबह और शाम 2 बार धुलाई होती है। बहुत सफाई हो गई है मैम, बहुत सफाई पहले से, तीनों टाइम का 2 टाइम जब टाइम मिलता है। यहाँ पर खड़े मैं गौरव आपको बता दूं कि अगर आज तो देखिए आयोजन है, आयोजन के अलावा भी जब हम यहाँ पर आते हैं तो कम से कम 2 बार मैं घोषणा तो सुनती हूँ कि घाट खाली कर दीजिए, यहाँ पर धुलाई होनी है। सुबह शाम रोज धुलाई होती है घाट पे 2 बार, और आरती से पहले मैम धुलाई होती है रोज। जनता भी जागरूक हो गई है, कचरा इधर उधर नहीं फेंक। तो वही बात होती है ना गौरव, जो कहते हैं एक मानसिकता रहती है कि जब आप विदेश जाते हैं तो वहां पर कूड़ा नहीं फैलाते हैं, लेकिन भारत आते क्यों करते हैं। दरअसल इसका एक दूसरी चीज है, अगर जगह साफ रहेगी तो लोग वहां कूड़ा फैलाते हुए सोचते हैं, और अगर जगह साफ नहीं है लोगों को लगता है कि इसने भी तो डाला है, चलो मैं भी डाल दूं। तो ये एक चक्र है, जिस कुचक्र को अगर तोड़ा गया है तो ये बड़ी कामयाबी हो जाती है गौरव। और यही प्रयास हिमांशु प्रधानमंत्री का आज भी था, जब उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण से अगर लोगों से एक विनती करूं, एक 3 संकल्प मांगूं, तो सबसे पहला संकल्प स्वच्छता का ही मांगा उन्होंने। स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत। हिमांशु, फोन अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये अपील जनता से थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि स्वच्छता का संकल्प लोग ले, ताकि काशी सुंदर, निर्मल, पवित्र नजर आती रहे सभी को। अभिषेक, गौरव आप एक बार प्रश्न दोहराएंगे, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। संकल्प जो मांगा लोगों से, स्वच्छता की बात कि अभी गंगा का पानी बहुत अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है, काशी चमक रही है, लेकिन संकल्प भी मांगा कि स्वच्छता बनाए रखें। बिल्कुल गौरव, अगर आप आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही, 3 चीजें मांगी, स्वच्छता, संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, सब कुछ कहीं ना कहीं काशी से जुड़ता है। काशी आज स्वच्छता का प्रतीक बनकर उभरा है। यही काशी है और यही वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यही वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने 1916 में टिप्पणी की थी और कहा था कि बेहद ही तंग गलियां हैं, बहुत ही गंदगी है। और आज जब उसका कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है 100 साल के बाद, 105 साल के बाद, तो बिल्कुल नए स्वच्छ काशी के तौर पर, के प्रतीक के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। आत्मनिर्भर अगर आप चर्चा कर ले तो चाहे काशी कॉरिडोर हो या फिर जिस तरीके से गंगा की स्वच्छता हो, अविरल निर्मल गंगा की बात की जा रही हो, जिस दिशा में काम बढ़ा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने तमाम अपने मुद्दों में काशी को ही नहीं छुआ है, काशी के बहाने पूरे देश और प्रदेश को एक संदेश दे दिया है। सिर्फ ये 3 उन्होंने आज मंत्र रखे हैं लोगों के सामने कि अगर स्वच्छता रहती है, अगर आत्मनिर्भर भारत की तरफ लोग बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश
कायाकल्प की तरफ बढ़ेगा। और अगर काशी को हम प्रतीक के तौर पर देखें तो जितने लोगों से बात हुई है, चाहे वो लोग आकर टीवी के सामने बोल रहे हों या फिर पीछे खड़े हों, सभी इस बात को मानते हैं कि काशी का बदलाव है। और 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री ने कहा था 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो लोगों ने उपहास किया था। लेकिन आज यही काशी पूरी तरीके से बदली सी दिखाई देती है। हम सिर्फ कॉरिडोर की बात नहीं कर रहे, आप शहर में चले जाएं और शहर में जो बदलाव है उसे भी आप महसूस करेंगे। जो पुरातन, जो कहते हैं पुराना शहर है, वो अपने स्वरूप में विद्यमान है, जबकि नई काशी का भी इसके साथ साथ निर्माण दिखाई देता है। और यही वजह है कि लोग यहां पर इस चीज को खुले दिल से, मुक्त कंठ से स्वीकार कर रहे हैं। गौरव, तो मुक्त कंठ से लोग स्वीकार रहे हैं कि काशी में परिवर्तन आया है, सुधार आया है। आत्मविश्वास जगाने की बात श्वेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे थे कि गुलामी के कालखंड में भारत सृजन करना भूल गया था, नहीं कर रहा था, उसकी भी अब आवश्यकता है। तो यह भारत के आत्म गौरव को बढ़ाने का भी प्रयास है। जी, उसी स्वाभिमान को, उस आत्मगौरव को, इन सारी चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में रहा। एक एक शब्द अगर आप सुन लें तो हर एक बात से ऐसा लग रहा था कि एक सोच ऐसी झलक रही है जो एक विमर्श के लिए वो छोड़ना चाहते हैं लोगों के बीच में। चाहे औरंगजेब का जिक्र उन्होंने कर लिया हो या फिर आज के दौर में उस स्वाभिमान की बात उन्होंने कर ली हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने कर ली हो, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा संकेत, और यही एक बड़े राजनेता का शायद वो भी होता है कि कैसे आप एक बात बोलें लेकिन उसके तमाम कई कोण उसके निकाले जा सकें। लेकिन लोगों ने क्या जज्ब किया उसमें से एक कोई बात जो आज सबसे बड़ी लगी, एक एक छोटा जवाब दें। तीन जो मांग किए लोगों से उन्होंने कि आत्मनिर्भरता रहिए, सफाई रहिए और अपने पे लोकल फॉर वोकल, सबसे बड़े लोकल फॉर वोकल, वो वोकल फॉर लोकल जो है, सॉरी बट भाव समझिए कि जिन्होंने कहा कि अगर आप भारतीयों का सामान खरीदते हैं, उनके पसीने से बने हुए अगर आप उन सामानों को खरीदते हैं तो हर एक भारतीयों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग उन्हें मिलेगा। जाने कब अपनी परंपराओं में गौरव हम ये बात भूल चुके थे कि हम चीनी लड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं, उन दीपों को छोटे छोटे भूल चुके हैं। तो क्या उन चीजों को दोबारा हम सोच सकते हैं? यहाँ पर कल मेरी मुलाकात उन 3 शिल्पियों से हुई थी जिनसे मेरी मुलाकात 2014 में इससे पहले हुई थी, जिन्होंने कहा कि वो 22-22 घंटे रोज जागकर काम कर रहे थे क्योंकि माता अन्नपूर्णा का जो मंदिर का द्वार था वो उन्हें बनाने का काम दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो यहाँ पर चीजें गिफ्ट की गई हैं आज गौरव, वो भी मैं आपको बता दूं, एक ऐसा लकड़ी से गढ़ा हुआ, लकड़ी से कार्व किया हुआ एक ऐसी चीज है जो कमल की तरह है लेकिन वो बंद रहती है उसकी पंखुड़ियां, और जब खुलती हैं तो भीतर से त्रिशूल निकलता है शिव जी का। तो वो प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री को दिया गया है। उसके साथ ही एक 3.5 फीट का त्रिशूल भी बताया जा रहा है जिसे हाथ से कारीगरों ने उसे तराशा है। ये जो शिल्पकारी हो, यहाँ के बुनकर हो, यहाँ की बनारसी साड़ी हो, वो सारी चीजें रहे, वो भाषणों में रहती थी लेकिन जमीन पर क्या उसको लेकर कामकाज आप लोगों को दिखता है पीछे जो? हाँ, एकदम काम दिखता है, एकदम काम दिखता है उनका। मैडम, ये स्थानीय चीजें जो हैं वो ज्यादा उनको प्रमोट करने से फायदा होगा प्रधानमंत्री? बिल्कुल मैम, जी पूरा साफ ही दिखता है। यहाँ पर कारीगरों की कमी नहीं है, कलाकारी की कमी नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता थी। जी बिल्कुल, इन्होंने जो काम किया है पूरा जमीनी स्तर पर दिखता भी है और लोग बोलते भी हैं कि मोदी जी ने आज जो उन्होंने बोला आज वो साकार हुआ और उन्होंने करके भी दिखाया उन्होंने। और आज योगी जी भी उनका कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आने वाले टाइम में भविष्य के हमारे वो पीएम होंगे आने वाले टाइम। मोदी घर घर, ये सच्चाई है मैम, ये सच्चाई है कि आने वाले समय में योगी ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। आप लोग बहुत दूर का देख रहे हैं, ये बहुत दूर का सोच रहे मंत्री होना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हैं? अभी तो उनका अपना चुनाव है बचा हुआ, चुनाव में निकल जाएंगे, इतना ही है उनको, तो फिक्स है जीतेंगे। वो तो योगी जी का कंफर्म है आना। और ये उद्देश्य आज काशी विश्वनाथ जी से यहाँ से मोदी योगी ने दे दिया है कि आज हमारा 2022 का सफल क्लियर है, हमारा रास्ता क्लियर है। चलिए, ये जनता की राय है कि सियासी शंखनाद भी एक तरीके का हुआ है। हाँ मैडम, 2022 में जरूर आएंगे, ये कंफर्म है। मोदी कंफर्म है, क्या है?
नहीं, मोदी जी तो रहेंगे ही, मोदी जी को 2024 में लड़ना है। हाँ लड़ना है। मुख्यमंत्री अरे वही हो गया, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी ने ये कहा कि यहाँ पे किसी की सरकार नहीं है, यहाँ पे भोले बाबा की सरकार है, यहाँ पे डमरू वाले की सरकार है, जब चाहेंगे वही होगा, उनके अलावा ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि यहाँ पे कोई हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे भोले बाबा की त्रिपुर यहाँ पर खड़े हुए हैं, समझ लीजिए। आइए उनको आगे आने दीजिए। देखिए तो देखिए आज वो डमरू दल भी इसी में, ये अच्छी बात उन्होंने की है। 40-40 मिनट तक अभ्यास कर रहे थे रोज गौरव वो, और आज भी वो पूरे समय वो बजाते रहे। जब तक प्रधानमंत्री गुजरे तब तक तो सबने देखा, लेकिन वो पूरी ऊर्जा के साथ बजाते रहे। क्या बोलना है आपको? जी मैम, जैसे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भगवान कहा जाता है, उसी तरह विकास के भगवान हमारे मोदी जी हैं और हमारे सभी काशीवासी देशवासियों की सेवा कर रहे हैं और लोग उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कौन विरोधी नहीं पहचान पा रहे हैं कि? मैम देखिए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई जगह ऐसा देखते हैं कि कोई ऐसे लीडरशिप है जो लगता है कि उन्होंने सिखाया है कि हाँ क्या करते हैं। कहते हैं हम स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए बीए कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए महाराजा रणजीत सिंह और अशोक हैं, उन्होंने मतलब एक प्रेरणा दी कि मतलब लीडर। समाजवादी पार्टी ने ये सवाल पूछा कि युवा, ये इस तरह की बातें, युवाओं को रोजगार नहीं है और आप बना रहे हैं कॉरिडोर। इस चीज का तो आज मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर हम धार्मिक काम कर रहे हैं तो मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आपको उम्मीद है कि आपको नौकरी मिलेगी इसके बाद? हमें नौकरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। स्वरोजगार का तो मंत्र दिया है। बढ़िया चीज और आज लोगों की एक सोच बदली है, अब नौकरी से हटके स्वरोजगार और बिजनेस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जी अब आत्मनिर्भरता की ओर। आप क्या करती हैं? हम बीएचयू के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन मेरा है, 3rd ईयर स्टूडेंट है हम। आप भी आत्मनिर्भर कुछ काम करेंगे खुद से? नहीं, मेरा तो डिफेंस लाइन है। अच्छा, डिफेंस आपने सोचा। मोदी जी ने मतलब बताया है कि लीडरशिप किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं, उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो भारत का आत्मनिर्भर भारत मतलब आज नौकरी हमें करने वाला है, नौकरी करवाने वाला चाहिए हमें। हम खुद नौकरी देंगे, वो वाला बनना है हमें आज के टाइम में, वो बनना, नौकरी देने वाला बनना है। आप भी पढ़ाई करते हैं? जी। नौकरी मिलेगी उसके बाद? मिलेगी तो जरूर, पर ये मैं गुलाबी मीनाकारी जो यहाँ पे आप करते हैं मीनाकारी, ठीक है, आप यहाँ के पुश्तैनी वर्ग है। ये गुलाबी मीनाकारी का। तो आपको अच्छा लगता है कि आपकी पुश्तैनी काम अगर करके आप अपना रोजगार ढूंढ सके, वो बेहतर होगा, लोग आपकी चीजों को देखें, खरीदें? जी पहले तो जैसे काम होता था कि पहले लोग इसको जानते नहीं थे, पर जब मोदी जी ने जैसे चेस कमला हैरिस को गिफ्ट किया था, तब मतलब विश्व लेवल पे अब हो रहा है, गुलाबी मीनाकारी को लोग जानने लगे। पहले तो जैसे बहुत से काम के लिए मतलब टाइम नहीं था, अभी इधर बीच जब से मोदी जी ने दिया था, फिर उसके ये एक दूसरा नजरिया है कि अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं, थोड़ा पीछे दे, प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो उसमें सीधे तौर पर यह हो जाता है कि जो वोकल फॉर लोकल की बात हम कर रहे हैं, तो अगर पीएम वोकल हो जाते हैं लोकल के लिए तो ये काफी फायदा उनको पहुंच सकता है। गौरव, वोकल फॉर लोकल, और इस पर आज प्रधानमंत्री ने बल भी दिया कि आप एक बार आत्मनिर्भर भारत को बल दे, बनाने का प्रयास करें। और ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक क्रूज बोट पर हैं। पर्यटन को, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा प्रयास। और घाट से ये तस्वीरें देखिए, कैसे बड़ी संख्या में लोग घाटों पर भी खड़े हैं। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन भी कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं। इस बीच हिमांशु, कुछ नेताओं ने, और जो राजनीति हो भी रही है, वो ये कहा कि आपने 5 लाख वर्ग फीट का कॉरिडोर तो बना दिया, लेकिन कुछ पुराने मंदिर थे, वो कहां गए? लोगों को हटा दिया, वो क्या करे? और ये केवल एक शोबिज कर दिया। इसका सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार क्या उत्तर दे रहे हैं हिमांशु? देखिए, बिल्कुल अब इसको लेकर तो सवाल उठेंगे, लेकिन जो भक्त हैं उनको बड़ी खुशी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरीके की भव्यता दिख रही है, जो दिव्य काशी था अब वो दिख रहा है, तो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि छोटे छोटे मंदिर कहां गए। जो मंदिर थे उनको साइड में किया गया है, उनको भी एक नया रूप दिया जा रहा है गौरव। और मैं आपको बताऊं कि काशी के लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है उन राजनेताओं को जिनको इसको लेकर कमेंट करना है। अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं ना कि आपने कॉरिडोर बना दिया लेकिन रोजगार नहीं दिया, तो रोजगार अगर देना है
तो आपको आत्मनिर्भर भी बनना होगा। अगर आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो आप लोगों को रोजगार देते हैं। जैसे कि श्वेता भी कुछ देर पहले बात भी कर रही थी लोगों से, उन्होंने कहा हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो सबसे पहले लोकल के लिए आपको वोकल होना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या है काशी के लोगों का। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे मंदिर थे वो तो हटा दिए, उनका क्या होगा? एक शब्द है आपका नाम कवि। उन मंदिरों को फिर से स्थापित किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और ये अभी आज के कार्यक्रम में उन्होंने बताया भी कि सारे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करके फिर से स्थापित करके उनको एक उचित जगह पे रखा गया है। जहां जिस जगह पे वो थे वहां से अलग जो जगह नई निर्धारित की गई है, प्राण प्रतिष्ठा करके वहां पे स्थापित किया गया है। और विश्वनाथ मंदिर के बारे में और इस पूरे महोत्सव के बारे में मेरी एक मुक्तक है, मैं पढ़ूंगा कि यहाँ हर कड़े में शंकर है, यहाँ महाकाल बसते हैं, यही संस्कृति की नगरी है, यही मालवीय रहते हैं। और जटा और नाग को कसकर यहाँ तांडव करें शंकर, इसी पावन धरा को हम बनारस धाम कहते हैं, इसी पावन धरा को हम बनारस धाम कहते हैं। दिव्य था, दिव्यतम किया, भव्य था, भव्यतम किया। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है लोगों के अंदर उत्साह, वो सवाल नहीं पूछ रहे, वो खुश हैं गौरव। और मैं और लोगों से बात करता हूं। जी बताइए, लोग सवाल कर रहे हैं कि आप इस तरीके के उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को रोजगार कहाँ है, नौकरियां कहाँ है, लोगों के लिए विकास चिकित्सा के काम कहाँ है, शिक्षा कहाँ है? देखिए ऐसा है, किसी भी जगह पे अगर किसी तरह का विस्तार होता है तो नौकरियां हो चाहे कार्य क्षेत्र हो, सबके लिए सृजन ऑटोमेटिक होता है। अगर किसी जगह का विस्तार किया जाता है, जैसे आपका अगर छोटा घर है, आप अगर बड़ा बनाए तो उसके लिए मजदूर, लेबर जो भी लगते, इंजीनियर लगते, जो भी सामान भी लगता है, इन्वर्टर, तो वो सब रोजगार के ही अंतर्गत आता है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो भव्यता बनाई गई है, बहुत से कारीगर हैं यहाँ, साड़ी का उद्योग है, अन्य उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं। लोग अगर अपने उद्योग को ढंग से चलाएं और लोकल के लिए वोकल हो जाएं तो फिर रोजगार की तो बात कहीं नजर नहीं आएगी, वाराणसी में नहीं पूरे भारत में नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये जो कॉरिडोर बना है इसमें करीब इतना करोड़ रुपया लगा। और यहाँ के जो स्थानीय साड़ी दुकानदार हैं, यहाँ के कचौड़ी जलेबी वाले हैं, यहाँ के जो गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, यहाँ पे जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, और यहाँ के जो बाशिंदे हैं अगल बगल, उनकी इतनी अच्छी रोजगारी अब चलेगी और देश विदेश से लोग आएंगे तो ये रोजगार तो ही बढ़ेगा। और पर्यटन का इतना आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इस पे, ये राजनीति हो रही है इस पे? नहीं, राजनीति नहीं रही है, ये बहुत बढ़िया काम। नहीं, लोग जो कमेंट कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं या और लोग कमेंट कर रहे हैं, का काम ही है कमेंट करना। लेकिन ये भव्यता जो आज मोदी जी ने किया है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और हम लोग आए हैं यहाँ आज माँ गंगा के लिए। आज आदरणीय मोदी जी ने इतना बढ़िया परियोजनाएं लाए हैं। 30,000 करोड़ की परियोजना के तहत ये गंगा का काम हो रहा है। मैं नमामि गंगे का काम यहाँ देखता हूँ, गंगा सेवा करता हूँ, इतना सुधार गंगा में आया। गंगा के लिए तो ये कहा जाता था कि गंगा बहुत गंदी थी, मैली थी, अब गंगा का पानी पीने योग्य है। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माँ गंगा के अंदर डुबकी लगा ली, जी स्नान किया। क्या आपको लगता है कि अब गंगा का पानी जो है बहुत स्वच्छ हो गया है? गंगा जो है वो अमृत की तरह हो गई है। यहाँ पे जो भी काशीवासी और जो बाहर से आते हैं वो गंगा स्नान करके सीधा बाबा को ले जाके जल अर्पित करेंगे। और ये विश्वनाथ मंदिर को गंगा जी से जोड़ने का जो कार्य किया गया है, इससे अनेकानेक श्रद्धालु लोग आएंगे और बाबा को जल अर्पित कर पाएंगे। और माँ गंगा से काशी विश्वनाथ जी को मिला दिया गया है। काशी में बह रही है गंगा की पुण्य धारा, काशी में बह रही है गंगा की पुण्य धारा, मुक्ति यहीं मिलेगी, मिल जाएगा किनारा, मुक्ति यहीं मिलेगी, मिल जाएगा किनारा। महादेव विश्वनाथ है सरकार की तरह, महादेव विश्वनाथ है सरकार की तरह, महादेव विश्वनाथ है सरकार की तरह। लेकिन तुम्हारा प्यार भी हो प्यार की तरह। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गौरव, ये है उत्साह काशी के लोगों का, ये है उमंग
क्योंकि पिछले 7 सालों में काशी का हो गया है बहुत सा कायाकल्प। जो लोगों ने नहीं की थी उम्मीद, वो अब दिखने लगा है उनको नजारों के रूप में। और ये इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी आते हैं ना, तो लोग इसी तरीके से उनका स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री भी स्वागत का जवाब जो है वो नजरें झुका के लोगों से उसी तरीके से, उसी अंदाज में उनका रिप्लाई भी करते हैं। और यही कारण है कि काशी के अंदर अब ये कहा जा सकता है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं वो क्योटो की तरफ जाने के हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काशी को क्योटो बनाना चाहिए, अब उसी दिशा में ये विकास कार्य जा रहे हैं। जिस तरीके से लोग यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने इस तरीके के विकास कार्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी और इसीलिए ये अविश्वसनीय कार्य है हो रहे हैं और लोग इससे अति उत्साहित हैं और खुश भी हैं।